नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, कहते हैं कि बिहार में सियासत का असली रंग मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के भोज में ही देखने को मिलता है और इसके माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव कहे जाते रहे हैं। लेकिन देखिए, इस साल 2026 में मकर संक्रांति का मौका है। राबड़ी आवास में सभी लगभग सदस्य मौजूद हैं, लेकिन राबड़ी आवास सूना पड़ा हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने इस बार सियासत का नया रंग दिखाया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने आवास पर दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं और इस दही चूड़ा के भोज में तेज प्रताप यादव ने बिहार के सियासी धुरंधरों में से किसको नहीं बुलाया, आप यही सोच सकते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने लगभग हर एक बड़े नेता को इस बार अपने आवास पर दही चूड़ा के भोज में आमंत्रण भेजा है। नीतीश कुमार से लेकर विजय सिन्हा से लेकर अपने मामा साधु सुभाष तक को उन्होंने निमंत्रण भेज दिया। रही सही कसर उन्होंने कल देर रात पूरी कर दी, जब अपने पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि आप आइए, हमारे घर पर, हमारे आवास पर दही चूड़ा का भोज हो रहा है। बड़े दिनों बाद जब राबड़ी आवास से तेज प्रताप यादव की तस्वीरें निकलकर सामने आई तो खिलखिलाता चेहरा भी दिखाई दिया। जब तेजस्वी यादव की बेटी अपनी भतीजी कात्यायनी के गोद में लेकर तेज प्रताप यादव मुस्कुराते दिखाई दिए। अब तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी को भी अपने आवास पर बुलाया है, लेकिन चिराग पासवान को शायद उनके तरफ से न्योता नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, यह सोचने वाली बात है। कुछ ऐसे भी बीजेपी और दूसरे पार्टियों के नेता हैं जिन्होंने कभी आरजेडी के साथ बगावत की है। खासकर 2020 में वो आरजेडी से जीते और बाद में उन्होंने पाला बदल लिया, उनको भी उन्होंने न्योता नहीं भेजा। चाहे चेतन आनंद की बात कर लीजिए, संगीता कुमारी की बात कर लीजिए और अन्य विधायकों की बात कर लीजिए, नहीं तो लगभग सबको तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा के भोज में निमंत्रण भेजा है। अब आज जमावड़ा तेज प्रताप यादव के आवास पर लगेगा, जो जमावड़ा कभी राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में लगता था। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आ गए हैं। तेज प्रताप माफ करिएगा, तेजस्वी यादव भी विदेश घूमकर पटना हाजिर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद राबड़ी आवास के बाहर न कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही है, न समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है। कभी एक वक्त होता था जब दही चूड़ा और लाई तिलकुट को लेकर लोग राबड़ी आवास के बाहर लाइनों में खड़े रहते थे, और इसलिए ताकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दिया जा सके। लेकिन आज वो दृश्य बिल्कुल ही गायब हो गया है। राजनीतिक जो परिणाम रहे, विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे, उसने राबड़ी आवास को बिल्कुल सूना कर दिया है। बिल्कुल भी चहल पहल वहां दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव खुश हैं। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना चुके हैं। तेज प्रताप यादव अपनी नई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी राजद को बनाने में उनका हाथ रहा। चाहे आप साधु यादव की बात कर लीजिए, हालांकि लालू परिवार ने दूरियां जरूर उनसे बना ली, लेकिन तेज प्रताप यादव अब इस दही चूड़ा भोज के सहारे नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितनी कामयाबी मिलेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज तेज प्रताप यादव के भोज में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव में से कोई आता है या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, मुकेश सहनी हैं, वो तेज प्रताप यादव के इस भोज में आते हैं कि नहीं, उस पर भी नजरें होंगी। विजय सिन्हा के साथ तो इन दिनों तेज प्रताप यादव की कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हो गई हैं। बीते दिन उनके दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप यादव गए भी थे। और इसके अलावा नीतीश कुमार से लेकर जो और तमाम बड़े नेता हैं, उनको जो निमंत्रण मिला है, देखना होगा कि तेज प्रताप यादव के यहाँ आज जो राजनीतिक जमावड़ा लग रहा है उसमें कौन कौन सी शक्लें आपको दिखाई दे रही हैं। और जो तेज प्रताप यादव का परिवार है, लालू परिवार, उसमें से कौन
इस दही चूड़ा के भोज में शामिल हो पाता है। कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। तेजप्रताप के नए राजनीतिक कदम को लेकर सियासी चर्चाएं भी हो रही हैं। कुछ भी हो सकता है दही चूड़ा के भोज के बाद, लेकिन फिलहाल आज तेजप्रताप यादव ही बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि तेजप्रताप यादव ने इस बार दही चूड़ा के भोज में अपनी एक नई राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश की है। कामयाबी कितनी मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।